नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की पंचमी है, सोमवार, विक्रम संवत 2077 है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार सफर की तीसरी तारीख है और हिजरी 1442 है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 21 सितंबर है, जो वर्ष का 264वां दिन है और साल में अभी 101 दिन बाकी हैं। आज के इतिहास की बात करते हैं। 1719 में पालघाट ने 60 बंदूकों के साथ जनरल मिडोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना टुकड़ी के सामने आत्मसमर्पण किया था। जनरल विलियम्स मिडोज तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पर चढ़ाई करने वाली ब्रिटिश सेना का कमांडर था। युद्ध के दौरान उसने टीपू के डिंडीगुल, कोयम्बटूर, पालघाट आदि ठिकानों को छीनने में सफलता हासिल करी थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत की भी बात होती है। कहने को तो 1837 में बादशाह बनाए गए, लेकिन तब तक देश का काफी बड़ा इलाका अंग्रेजों के कब्जे में जा चुका था। माफ कीजिएगा। सल्तनत के नाम पर उनके पास कुछ ही इलाके बचे थे। 1857 में क्रांति की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उन्होंने भी अंग्रेजों को खदेड़ने का आह्वान किया। लेकिन 82 वर्ष के बूढ़े बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लड़ी गई ये लड़ाई कुछ ही दिन चल पाई और 21 सितंबर को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया और बाद में उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 1883 में अमेरिका और ब्राजील के बीच आज ही के दिन टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई और 1995 में एक खास दिन है, क्योंकि इस दिन हिंदू भगवान गणेश जी की मूर्ति द्वारा दूध पीने के चमत्कार की घटना चर्चा में आई थी और 2000 में भारत और ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को 7वें भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 2011 में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार 16 जीन की खोज करने में सफलता प्राप्त करी। आइए रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि विधेयक रविवार को राज्यसभा में पारित हो गया है और संसद में बिल पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। बाद में राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 के और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दी। कोरोना महामारी के संकट के समय पूरे देश का पेट भरने की शक्ति साबित करने वाले अन्नदाता को उसकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर गुमराह करने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार के हर फैसले किसान का ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि सरकार का मानना है कि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। कृषि विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से किसानों की पहुंच की तकनीक और आसान होगी, जिससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है। लोकसभा में कल मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 भी पारित हो गया। इसके साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 भी पारित किया गया। इस बिल के अनुसार अब मंत्रियों और सांसदों के वेतन और भत्तों से 30% की कटौती की जा सकती है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सेना के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान पिछले 3 हफ्तों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 नई प्रमुख पहाड़ियों पर कब्जा किया है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि भारतीय सेना के 29 अगस्त से सितंबर के दूसरे सप्ताह के बीच 6 नई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। हमारी सैनिकों द्वारा कब्जा की जा रही पहाड़ियों में मगर हिल, गुरंग हिल, रेसन हिल, लेजांग ला और मखपारी और फिंगर 4 के पास चाइनीज पोजीशन पर ऊंचाई वाला इलाका है। कर्नाटक की नई औद्योगिक नीति से राज्य में 2023 तक मोबाइल उत्पादन मूल्य के हिसाब से 30,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है और 1.2 लाख नए रोजगार सृजन होंगे। मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के संगठन ICEA ने रविवार को कहा कि कर्नाटक के ने
अगस्त में नई औद्योगिक नीति NIP 2020-2025 पेश की। इसमें मोबाइल विनिर्माण को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने कहा कि 5 साल की नीति अवधि के दौरान उत्पादन से संबंधित सालाना कारोबार का 1% प्रोत्साहन विशिष्ट नीतिगत पहल स्वागत योग्य है और यह एक साहसिक कदम है। 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने का भी इनको आदेश दिया है। बिहार के 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों में 52 विषयों में 4,638 रिक्त पदों की पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति भर्ती होगी और राज्य सरकार ने रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को इन पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेज दी है। अब आयोग जल्द ही इन पदों पर विज्ञप्ति कर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। पर्यटकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। 17 मार्च से बंद ताजमहल और आगरा का किला आज से खुलेंगे। पर्यटन 17 मार्च से बंद ताजमहल और आगरा का किला देख सकेंगे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी इन दोनों स्थलों को फिर से खोलने के लिए जो जरूरी इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 17वीं सदी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ताजमहल इतने दिनों यानी लगभग 188 दिन बंद रहा। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के आधार से लिंक राशन कार्ड लिंकिंग विद आधार करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। इसके बाद अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता तो आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरअसल देश भर में कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अनुसार 30 सितंबर तक यदि राशन कार्ड धारी अपना कार्ड आधार से लिंक नहीं कराते तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले लाभ बंद कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित शासकीय प्राइमरी स्कूल गटकरा में बच्चों व शिक्षकों ने मिलकर एक अनूठी पहल शुरू की है। पहाड़ के करीब बने इस स्कूल के आसपास वन्यजीव आदि रहते हैं। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा के लिए पक्के अहाते की मांग की जा रही थी, लेकिन जब प्रशासन ने मांग अनसुनी की तो बच्चों और शिक्षकों ने आपस की मदद से स्कूल में तार फेंसिंग का इंतजाम खुद ही कर लिया। स्कूल परिसर में बाड़ी भी लगाई गई है जिसे गांव के पालकों, शिक्षकों और बच्चों ने तैयार किया। सुरक्षा न होने की वजह से मवेशी पौधों को चर जाते थे। शासन प्रशासन से पक्की दीवार के लिए मदद की गुजारिश की गई, लेकिन अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। समस्या व सुरक्षा का स्थायी उपाय निकालने के लिए शिक्षक श्रीकांत, अनुभव व बच्चों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपनी समस्याएं बताई। इसके बाद सामुदायिक सहभागिता से लगभग 42,000 रुपए उन्हें मिले और सोशल मीडिया के जरिए एकत्रित इस राशि को फेंसिंग तार खरीदा गया और इस सभी चीज की व्यवस्था की गई। 2 किलो 100 ग्राम वजन की एक मौसम्बी, यह सुनकर आम लोगों को तो छोड़िए, उद्यानिकी विभाग के भी अधिकारी हैरान में हैं। वे ये मानने को तैयार नहीं है कि मौसम्बी फल का वजन इतना अधिक कैसे हो सकता है, लेकिन ये कमाल किया है मध्य प्रदेश बदेरा गांव के किसान रामदयाल रावत उर्फ भगत जी ने। 60 वर्षीय रावत बताते हैं कि उनके भाई ने इजराइल से मौसम्बी की पौध लाकर दी, जिसे उन्होंने खेत में रोपा। अब इसी से तैयार हुए पेड़ों से 2 किलो 100 ग्राम वजनी मौसमी फल मिल रहे हैं। हालांकि उद्यानिक विभाग के अधिकारियों ने इस दावे को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ की जलवायु और मिट्टी मौसमी के फसल की पैदावार के लिए अनुकूल नहीं है। 500 ग्राम से अधिक वजनी मौसमी तो संभव ही नहीं है। इस पर किसान रावत जी का कहना है कि दावा है कि आप हमारे गांव में आए, उन्हें हम बता देंगे यहाँ एक नहीं ऐसी कई मौसमियां लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित शहपुरा जनपद की देवरी नवीन ग्राम पंचायत नशा मुक्ति के लिए एक मिसाल बन गई है। पंचायत ने यहाँ शराब पीने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है और महिलाओं ने इसका आगे आकर समर्थन किया। नतीजा यह हुआ कि अब गांव के लोग नशे की सामग्री को हाथ भी नहीं लगाते हैं। पूरा गांव नशे से मुक्त है और यहाँ सुकून की खुशियां हिलोरे भर रही हैं।
नारद संचार की अपेक्षा है कि आम जन के बीच पत्रकारिता की विश्वसनीयता और उसका सम्मान बना रहे। इसी कारण हम केवल उन्हीं समाचारों की सुर्खियां आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में यदि आपके कोई सुझाव हो, इसे आमजन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान भी अपेक्षित है। आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।